हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ़ साइड्स। ओके, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन के पॉलीगॉन के डायगोनल किसे कहते हैं, बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। इसको बताने से पहले मैं आप लोग को कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ इस जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप देखते हैं, आप उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुभुज का विकर्ण क्या है, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन किसे कहते हैं। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों, शीर्ष मतलब होता है वर्टेक्स, है ना। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्ष का मतलब जो एक साथ हो, जैसे जिसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, मतलब जस्ट पास वाला, मतलब यहाँ ए है यहाँ बी, तो ये आसन होगा, ए सी आसन होगा। ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी बहुभुज में कोई भी दो वर्टेक्स, कोई भी दो शीर्ष को हम मिलाएंगे तो वो बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। एक डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होती है जो कनेक्ट करती है दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन को। ठीक है, आइए इसको फिगर के ज़रिए समझते हैं। यहाँ देखें, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ए और सी, देखिए ए और बी क्या है, यह है एडजेसेंट वर्टिसेस। ए और डी क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब आसन शीर्ष। तो कह रहा है कि नॉन कंसेक्यूटिव शीर्ष वर्टिसेस मतलब ए और सी को मिलाने वाली जो लाइन हो सेगमेंट होगी, या बी और डी को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, उसे हम लोग डायगोनल कहेंगे। हिंदी में उसको विकर्ण बोलते हैं, उर्दू में उसे वित्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस टी, तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आर है, आर से हम लोग क्या करते हैं, टी को मिला देते हैं, तो ये डायगोनल हो गई। आर से पी को मिला देंगे, ये डायगोनल हो गया। एस को क्यू से मिला देंगे तो ये डायगोनल है ना। एस को पी से मिला देंगे, ये डायगोनल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें 1 2 3 4 डायगोनल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि पेंटागन में, हेक्सागन में, हेप्टागन में कितने डायगोनल होते हैं। नंबर ऑफ़ डायगोनल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। समझते हैं क्या होता है ये। बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग, हिंदी में कहते हैं बहुभुज का अभ्यंतर, मतलब इंटीरियर को अभ्यंतर और एक्सटीरियर को बहिर्भाग कहा जाता है। बहुभुज के अंदर का हिस्सा अभ्यंतर और बाहर का हिस्सा बहिर्भाग कहलाता है। मतलब अगर बहुभुज के अंदर का जो पार्ट है उसे हम लोग अभ्यंतर कहेंगे, और उसके बाहर का जो पार्ट होगा, जो बाउंड्री के बाहर का हिस्सा होगा, उसे बहिर्भाग कहेंगे। पार्ट इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड इंटीरियर एंड द पार्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड एक्सटीरियर। मतलब जो पार्ट अंदर होगा बाउंड्री के उसे हम लोग कहेंगे पॉलीगॉन का इंटीरियर, और जो पार्ट बाउंड्री के बाहर होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर। ओके, आगे इसको फिगर में समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया, ये मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट पी रख दिया, तो ये इसका इंटीरियर है, इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है। और यहाँ मैंने क्यू रखा, मतलब ये बाउंड्री के बाहर पॉइंट है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसके एक्सटीरियर में क्यू है, मतलब ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ये इंटीरियर पॉइंट हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेंटागन बनाया, इसके अंदर का जो ये हिस्सा होगा ये हो गया इंटीरियर, और इसके बाहर जो हिस्सा हो गया ये हो गया एक्सटीरियर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन समझते हैं, बहुभुज के प्रकार। एक है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब उत्तल बहुभुज और कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब अवतल बहुभुज। मतलब बहुभुज के दो प्रकार हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज, हिंदी में कहते हैं उत्तल बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हों और सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हों, मतलब उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण, विकर्ण अभी मैंने बता दिया विकर्ण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हों और सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब मान लीजिए कि अभी मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊंगा कि कैसे ये इसको जो हम लोग बना रहे हैं कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हो, ये तो आप समझ गए हैं, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ए पॉलीगॉन हुज डायगोनल लाइज इनसाइड द पॉलीगॉन एंड ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब एक पॉलीगॉन जिसके सभी डायगोनल इनसाइड द पॉलीगॉन हो और सभी एंगल लेस देन 180 हो, उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। कॉनकेव पॉलीगॉन, अवतल बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनके एक या एक से ज़्यादा विकर्ण बहुभुज के बाहर हो और एक या एक से ज़्यादा कोण 180 डिग्री से बड़े हों, उन्हें अवतल बहुभुज कहते हैं। मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसमें जो डायगोनल हो एक या एक से ज़्यादा वो बहुभुज के बाहर हो और एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 डिग्री से बड़े हों, या तो एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो या दो या तीन, मतलब वन कम से कम होना चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए पॉलीगॉन इन विच वन और मोर डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगॉन एंड वन और मोर एंगल इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन जिसका एक या एक से ज़्यादा डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर हो और एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 से बड़ा हो, उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। आइए दोनों को डायग्राम से समझते हैं। आपके सामने ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो ये पॉलीगॉन बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि सभी एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या ये एंगल, ये सभी के सभी एंगल क्या है, 180 डिग्री से छोटे हैं। आप अगर इसमें डायगोनल भी ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि डायगोनल इस पॉलीगॉन के बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से लेके एक डायगोनल हमने यहाँ इसमें ड्रॉ कर दिया तो ये अंदर है, यहाँ से हमने अगर एक डायगोनल खींचेंगे तो ये भी अंदर ही रहेगा। इसमें भी अगर हम लोग डायगोनल खींचेंगे तो देखेंगे कि वो सब के सब अंदर ही रहेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी एंगल है ये भी क्या है कि 180 डिग्री से छोटे हैं, है ना, ये सारे के सारे एंगल। लेकिन अगर हम इस दो फिगर को देखें, देखिए तो इस दोनों को क्या कहेंगे, इस दोनों को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी डायगोनल बाहर नहीं है और क्या है कि सभी के सभी एंगल 180 से छोटे हैं। अब इस फिगर को देखते हैं, यहाँ पर ये तो 180 से छोटे हैं, ये भी 180 से छोटे हैं, लेकिन ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है। यहाँ भी ये 180 से छोटे, ये 180 से छोटे, एक एंगल 180 से बड़ा हो गया। अब डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ तो ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ए को सी को जब मिलाएंगे तो ये डायगोनल हमारा बाहर हो जाएगा। और यहाँ भी आप देखेंगे कि ये एंगल हमारा 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है और बाकी जो एंगल है वो 180 से छोटे हैं। तो इन दो पॉलीगॉन को हम लोग कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन और इस दोनों को कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, सम एंड विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। सम को रेगुलर, विषम को इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। कह रहा है कि जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह बहुभुज कहलाता है। क्या बहुभुज कहलाता है? समबहुभुज कहलाता है। मतलब जब सभी साइड्स एक लेंथ के हों और सभी एंगल एक ही मेजरमेंट की हो तो उसे हम लोग सम यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन समबहुभुज कहेंगे। ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल देन द पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब जब सारे के सारे साइड्स एक लेंथ के हों, एक बराबर हों और सभी एंगल्स बराबर हों, तब उन्हें रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। और जब आप देखेंगे कि साइड्स अलग अलग लेंथ की हो या एंगल अलग अलग मेज़र का हो तो उसे हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन यानी कि विषम बहुभुज कहेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे मेज़र करते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपने देखा, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी देख लें। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।